दोस्तों आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नारुतो सीजन 1 एपिसोड 1। और कहानी की शुरुआत में हमें 12 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक नाइन टेल फॉक्स एक गांव पर अटैक कर देता है। तब गांव के लोग उस नाइन टेल फॉक्स को रोकने के लिए आते हैं और वे लोग एक फोर्थ होकाई का वेट कर रहे होते हैं। तब वहां पर फोर्थ होकाई आता है और नाइन टेल फॉक्स को एक बच्चे के रूम में कैद कर देता है, लेकिन फोर्थ होकाई को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। एक लड़के के पीछे दो निंजा भाग रहे होते हैं और वे उस लड़के से कहते हैं कि रुको, हम तुम्हें पकड़ लेंगे, लेकिन वो लड़का उनसे कहता है कि तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। फिर हमें वहाँ से पता चलता है कि उस लड़के का नाम नारुतो होता है और नारुतो के हाथ में एक पेंट की बाल्टी भी होती है और वे भागता भागता पहाड़ों के ऊपर बनी हुई मूर्तियों को भी पेंट कर देता है। फिर उसके बाद नारुतो उन दोनों निंजा को चकमा दे देता है। फिर उसके बाद हम एक इरुका सेंसी को देखते हैं। उसे देख के नारुतो डर जाता है और इरुका सेंसी उस नारुतो से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपनी क्लास में होना चाहिए। फिर उसके बाद हम उन दोनों को क्लास में देखते हैं। इरुका सेंसी नारुतो से कहता है तुम्हारी वजह से आज सभी को ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इरुका सेंसी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर उसके बाद एक लड़के की बारी आती है और वे लड़का भी इरुका सेंसी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन जब नारुतो की बारी आती है तो वह एक लड़की के रूम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हंसने लग जाता है। तभी इरुका सेंसी को गुस्सा आ जाता है और वे नारुतो से कहता है कि कल तुम्हारा आखिरी चांस है। फिर अगले ही सीन में हम इरुका सेंसी को देखते हैं जो कि नारुतो से वहीं पेंट की गई मूर्तियों को साफ करवाता है। फिर वो सेंसी नारुतो से कहता है कि जल्दी करो इस काम को। फिर नारुतो कहता है कि मेरा वेट करने वाला घर पर कोई नहीं है। फिर इरुका सेंसी नारुतो से कहता है कि हम दोनों नूडल्स खाने जाएंगे, जल्दी से तुम इस काम को ख़त्म कर दो। फिर नारुतो इस काम को जल्दी जल्दी ख़त्म कर देता है। फिर अगले ही सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जो कि नूडल्स खा रहे होते हैं। फिर सेंसी नारुतो से कहता है कि वो सब मूर्तियाँ होकाई किया, तुमने ऐसा क्यों किया। तब नारुतो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो होकाई की मूर्तियाँ हैं, मैं फोर्थ होकाई को भी जानता हूँ जिसने नाइन टेल फॉक्स को कैद किया था, लेकिन मैं उन सभी से ज़्यादा ताकतवर होना चाहता हूँ। उसके बाद नारुतो सेंसी का वो हेयर बैंड मांगता है, लेकिन सेंसी कहता है कि जब तुम ग्रेजुएशन पास कर लोगे उसके बाद तुम्हें यह हेयर बैंड मिल जाएगा। क्लास में इरुका सेंसी बच्चों को बता रहा होता है कि आज तुम्हें क्लोन जुत्सु करना है, लेकिन नारुतो सोचता है कि क्लोन जुत्सु में तो मैं बहुत ज़्यादा बेकार हूँ। और सबसे पहली बारी भी नारुतो की आती है और नारुतो क्लोन जुत्सु करता है, लेकिन वो उसमें फेल हो जाता है। फिर वहाँ पर बैठा मिजुका सेंसी इरुका सेंसी से यह कहता है कि नारुतो ने आखिरकार प्रयास तो किया, तुम्हें नारुतो को पास कर देना चाहिए। लेकिन इरुका सेंसी नारुतो को पास नहीं करता। अगले ही सीन में हम नारुतो को देख रहे होते जो कि झूला झूल रहा होता है और वहाँ पर दो लड़की नारुतो के बारे में बात करती हैं और कह रही होती है कि यह तो वही लड़का है जो कि फेल हो गया है। अगले ही सीन में मिजुका सेंसी वहाँ पे आ जाता है। नारुतो और सेंसी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हम नारुतो और मिजुका सेंसी को देखते हैं। मिजुका सेंसी नारुतो को यह बता रहा होता है तुम्हें पता है कि इरुका सेंसी बहुत ज़्यादा कठोर है, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना चाहता है। तुम्हारी तरह इरुका सेंसी के भी माँ बाप नहीं है, तुम्हारी तरह उसने भी अपना जीवन अकेलेपन में गुजारा है। अगले ही सीन में मिजुका सेंसी नारुतो से कह रहा होता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सीक्रेट है। अगले ही सीन में हम इरुका सेंसी को देखते हैं जो कि सो रहा होता है और वे लॉर्ड होकाई से बात कर रहा होता है। लॉर्ड होकाई उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन भी नारुतो की तरह है, तुम्हारी तरह नारुतो के माँ बाप भी नहीं थे और तुमने भी अपना जीवन अकेलेपन में गुजारा है। तभी वहाँ पर मिजुका सेंसी आ जाता है और वे इरुका सेंसी को आवाज़ मारता है और मिजुका सेंसी इरुका सेंसी को बताता है कि तुमको लॉर्ड ने बुलाया है और नारुतो ने स्क्रॉल को चुरा लिया है। तब हम बहुत सारे निंजा को एक साथ देखते हैं और उनके सामने एक लॉर्ड होता है और वे सब निंजा आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं लॉर्ड से कि जल्दी से हमें वो स्क्रॉल को वापस लेकर आना है। अगर वह गलत हाथों में पड़ गया तो कोई भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है और हमें आसानी से हरा सकता है। फिर वह लॉर्ड नारुतो को ढूंढने के लिए सभी निंजा को वहाँ से भेज देता है। फिर हम नारुतो को देखते हैं और उसके हाथ में एक स्क्रॉल होता है और वे एक मंत्र के बारे में पढ़ता है, शैडो क्लोन जुत्सु। और तभी वहाँ पर इरुका सेंसी आ जाता है। इरुका सेंसी नारुतो से कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तब उसके बाद वहाँ पर मिजुका सेंसी आ जाता है। मिजुका सेंसी इरुका सेंसी पर हमला कर देता है और उसे दीवार में चिपका देता है। इरुका सेंसी को यह सब पता चल जाता है, यह सब खेल तो मिजुका सेंसी का है और नारुतो इरुका सेंसी को बताता है कि मुझे इस बारे में मिजुका सेंसी ने बताया है। लेकिन इरुका सेंसी नारुतो से यह कहता है कि इस स्क्रॉल को मिजुका सेंसी को मत देना, वह इसका प्रयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए करेगा। फिर मिजुका सेंसी इरुका सेंसी से यह कहता है क्या तुमने इस राज को अभी भी नहीं बताया है? जो राज सभी लोगों को पता है वो सिर्फ नारुतो को नहीं पता। नारुतो कहता है कि मुझे भी बताओ कौन सा राज।
फिर नरूटो कहता है कि मुझे भी बताओ कौन से राज के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो। मिज़ुका सेंसी नरूटो से कहता है कि 12 साल पहले जिस नाइन टेल फॉक्स को एक बच्चे के रूप में कैद किया गया था वो बच्चे तुम ही हो नाइन टेल फॉक्स, तभी तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। इरुका सेंसी के माँ बाप की मौत भी तुम्हारी वजह से ही हुई थी और तुमने ही हमारे गांव को नष्ट किया था। फिर मिज़ुका सेंसी नरूटो से कहता है कि इस स्क्रॉल को मुझे दे दो, लेकिन इरुका सेंसी कहता है कि इस स्क्रॉल को मिज़ुका सेंसी को मत देना। इसी बीच में मिज़ुका सेंसी नरूटो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इरुका सेंसी उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है। फिर नरूटो वहाँ से भाग जाता है। फिर इरुका सेंसी मिज़ुका सेंसी के ऊपर हमला करता है, लेकिन मिज़ुका सेंसी उस हमले से बच जाता है और वे भी नरूटो के पीछे भाग जाता है। भागते भागते वे दोनों आपस में टकरा जाते हैं। टकराते हुए दोनों नीचे गिर जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि मिज़ुका सेंसी ने इरुका सेंसी का ट्रांसफॉर्म किया हुआ था, अपने रूप को इरुका सेंसी के रूप में बदला हुआ था। तब वहाँ पर असली वाला इरुका सेंसी भी आ जाता है। फिर मिज़ुका सेंसी अपने असली रूप में आ जाता है। उसके बाद इरुका सेंसी नरूटो से कहता है कि तुम तो सबसे अलग हो, तुम सबसे बेहतर हो। फिर उसके बाद वो लॉर्ड उन सभी को अपनी पावर से देख रहा होता है और उन लॉर्ड को भी पता चल जाता है यह सब खेल तो मिज़ुका सेंसी का है। सेंसी ने ही नरूटो को उकसाया ये सब करने के लिए, और वे सोचने लग जाता है अगर नरूटो इसी तरह स्क्रॉल के साथ खेलता रहेगा तो उसके अंदर का शैतान बाहर भी आ सकता है। फिर उसके बाद मिज़ुका सेंसी नरूटो को हमला करने के लिए कहता है। नरूटो कहता है कि पहला हमला तुम करो, लेकिन मिज़ुका सेंसी कहता है कि पहला मौका मैं तुम्हें देता हूँ। फिर उसके बाद नरूटो शैडो क्लोन जुत्सु का प्रयोग करके अपने रूप को काफ़ी सारे रूपों में बदल देता है और वहाँ से हमें पता चलता है कि नरूटो शैडो क्लोन जुत्सु भी सीख चुका है। फिर उसके बाद मिज़ुका सेंसी डर जाता है और नीचे गिर जाता है और वे हार मान लेता है। उसके बाद हम लॉर्ड को देखते हैं और वे सभी निंजा से यह कह रहा होता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, नरूटो थोड़ी ही देर में वो स्क्रॉल लेकर वापस आता ही होगा। उसके बाद इरुका सेंसी नरूटो को अपने पास बुलाता है और आंखें बंद करने के लिए कहता है। जैसे ही वह आंखें खोलने के लिए कहता है नरूटो से उसके सिर पर वो वाला बैंड होता है जो कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद मिलता है। तब हमें वहाँ से पता चलता है कि नरूटो ने ग्रेजुएशन पास कर लिया क्योंकि नरूटो को शैडो क्लोन जुत्सु का प्रयोग करना आ चुका था। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो गया। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक और शेयर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।